वेलकम टू जीके प्रश्नोत्तर। जीके प्रश्नोत्तर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के टॉप 55 ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो उत्तर प्रदेश की सरकारी परीक्षाओं के अलावा अन्य राज्यों या फिर केंद्र की परीक्षाओं में बराबर पूछे जाते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, सब इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल, राजस्व निरीक्षक जैसी किसी भी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखिए। हो सकता है इस वीडियो में बताए गए प्रश्न उसमें पूछ लिए जाएं या यही प्रश्न घुमा फिरा कर आ जाएं। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? तो इसका जो ऑप्शन बी है कुशीनगर, ये करेक्ट है। भगवान बुद्ध का जन्म 1563 ईस्वी पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में मल्लगढ़ राज्य में हुई थी, जो कुशीनारा यानी वर्तमान कुशीनगर में स्थित है। देखते हैं अगला सवाल। सिराज हिंद किस नगर को कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन बी है जौनपुर, ये करेक्ट है। शिक्षा, संस्कृति, कला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र बन जाने के कारण जौनपुर शिराज हिंद कहा जाने लगा। शिराज हिंद से आशय भारत का सरताज से है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन ए बेगम हजरत महल। बता दें कि 4 जून 1857 ईस्वी को लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह की कमान संभाली थी। शीघ्र ही कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में हजरत महल को अंग्रेज सेना ने हरा दिया था। देखते हैं अगला सवाल। 1858 का महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? ये आपका ऑप्शन बी इलाहाबाद, ये करेक्ट है। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। इसी उद्घोषणा से गवर्नर जनरल कैनिंग वायसराय बन गए थे। बता दें कि इलाहाबाद का वर्तमान में नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है। देखते हैं अगला सवाल। चौरी चौरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो इसका जो ऑप्शन सी है गोरखपुर, वो करेक्ट है। बता दें कि 5 फरवरी सन 1922 को एक भयानक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने को घेरकर 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। चौरी चौरा थाना वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में स्थित है। इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी सन 1922 को समय से पूर्व ही असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देखते हैं अगला सवाल। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ये करेक्ट है। स्वतंत्रता के बाद सरोजनी नायडू को उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया और उन्हें भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ था, जबकि सुचेता कृपलानी को प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। देखते हैं अगला सवाल। स्वतंत्रता के पश्चात संयुक्त प्रांत का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना? तो इसका जो ऑप्शन ए है गोविंद बल्लभ पंत, ये करेक्ट है। गोविंद बल्लभ पंत को स्वतंत्रता से पूर्व तथा स्वतंत्रता के बाद भी उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। 17 जुलाई सन 1937 से 27 दिसंबर सन 1954 तक वे लगातार 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। गोविंद बल्लभ पंत बाद में भारत सरकार में गृह मंत्री भी रहे थे। देखते हैं अगला सवाल। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो ऑप्शन ए है जोनाथन डंकन, ये करेक्ट है। बता दें कि ब्रिटिश सरकार ने प्रारंभ में शिक्षा के विकास में नहीं के बराबर रुचि ली। वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारतीय शिक्षा के पुनर्जीवन को प्रोत्साहित किया। सन 1784 में हेस्टिंग्स ने सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि एशिया के सामाजिक और प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान और साहित्य का अध्ययन किया जा सके। साल 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया, जिसका उद्देश्य हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो इसका जो ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग, ये करेक्ट है।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी सन 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। देखते हैं सवाल नंबर 10। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई है? तो इसका जो ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ये करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले को भारत का शिराज कहा जाता है। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां की याद में की थी। देखते हैं अगला सवाल। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई? तो इसका जो ऑप्शन बी है 1976, ये करेक्ट है। बता देते हैं कि पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयासों से उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 30 दिसंबर सन 1976 को की गई थी। इस संस्थान द्वारा भारत भारती, हिंदी गौरव, महात्मा गांधी साहित्य भूषण, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सहित कुल 111 पुरस्कारों का हर साल वितरण किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका जो ऑप्शन सी है ग्रेटर नोएडा में, ये करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र गुणवत्तापूर्ण संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई। देखते हैं अगला सवाल। भारत दुर्दशा किसकी कृति है? तो इसका जो ऑप्शन बी है हरिश्चंद्र, ये करेक्ट है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कृति है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद से है। इनकी अन्य कृतियां हैं सत्य हरिश्चंद्र, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, भारत दुर्दशा, चंद्रबली, मुद्रा राक्षस, हमीर हट, प्रेम तरंग इत्यादि। देखते हैं अगला सवाल। पद्मावत किसकी रचना है? तो इसका जो ऑप्शन ए है मलिक मोहम्मद जायसी, ये करेक्ट है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की कृति है। इनका जन्म रायबरेली के जायस नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने ठेठ अवधि में रचनाएं लिखी। देखते हैं सवाल नंबर 15। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? तो इसका जो ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ये करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी। इनका राज्यपाल के रूप में कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक रहा था। इसी के साथ यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो इसका जो ऑप्शन सी है गाजियाबाद, ये करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर क्या होता है? तो इसका जो ऑप्शन ए है वो है नगर का प्रथम नागरिक होता है। सेकंड है नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। ऑप्शन सी है इसमें कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन डी है सभी तीनों। तो इसका जो ऑप्शन डी है सभी तीनों, ये करेक्ट है। आपको बता देते हैं कि किसी नगर का प्रथम नागरिक मेयर होता है, जबकि राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल तथा देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तर प्रदेश की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए वो करेक्ट है। 650 किलोमीटर लंबाई है इसकी और 240 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत प्रांत है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण में इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर है। देखते हैं अगला सवाल। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो ऑप्शन सी है 7.33%, ये करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33% है। अगला सवाल। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 8। उत्तर प्रदेश की सीमाएं उत्तर में उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ तथा पूर्व में बिहार एवं झारखंड की सीमाओं को स्पर्श करती हैं। अतः उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। देखते हैं अगला सवाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन ए है 4, ये करेक्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 बड़े राज्य क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र है।
तथा इसके पश्चात आंध्र प्रदेश का स्थान था, परंतु आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के विभाजन के पश्चात उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बाद जम्मू और कश्मीर 5वें स्थान पर है एवं आंध्र प्रदेश राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वें स्थान पर है। देखते हैं सवाल नंबर 22। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से मिलती है? तो इसका जो ऑप्शन सी है नेपाल, ये करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र पड़ोसी देश नेपाल से मिलती है। प्रदेश की नेपाल सीमा का लंबाई 538 किलोमीटर है तथा इस सीमा से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सटे हुए हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रीवस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत हैं। देखते हैं अगला सवाल। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका जो ऑप्शन बी है गोरखपुर, ये करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है, जहां एक तरफ गोरखपुर में सर्वाधिक 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहीं मथुरा में सबसे कम 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है। देखते हैं अगला सवाल। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो इसका जो ऑप्शन बी है यमुना नहर, यह करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है, जिसका निर्माण 1830 ईस्वी में किया गया था। यह सहारनपुर के बहजाबाद नामक स्थान पर यमुना के बाएं किनारे से निकाली गई है। इसकी कुल लंबाई 1440 किलोमीटर है। देखते हैं अगला सवाल। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? जिसका जो ऑप्शन ए है शारदा नहर, ये करेक्ट है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली शारदा नहर प्रणाली है, जिसका निर्माण 1920 से 1928 ईस्वी के बीच हुआ। यह उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर पीलीभीत जिले के बनवासा नदी से निकलती है। इस नहर से 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इस तरह शाखाओं प्रशाखाओं सहित कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर है। अगला सवाल। बेतवा नहर किस स्थान से निकलती है? बेतवा नहर किस स्थान से निकलती है? तो इसका जो ऑप्शन सी है पारिक्षा, ये करेक्ट है। बेतवा नहर बेतवा नदी से झांसी के पारिक्षा नामक स्थान से निकाली गई है। इस नहर द्वारा झांसी, जालौन, हमीरपुर जिलों की लगभग 83,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। देखते हैं सवाल नंबर 27। हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका जो ऑप्शन बी है यमुना, ये करेक्ट है, यमुना नदी। हथनी कुंड बैराज 5 राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण सहारनपुर के पास यमुना नदी पर वर्ष 1872 ईस्वी में हुआ था, जिससे पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर को पानी मिलता था। 1978 में भयंकर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद यमुना जल बंटवारे को लेकर केंद्र सरकार की मध्यस्थता में हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं राजस्थान के बीच 12 मई 1994 को एक समझौता हुआ और दिसंबर 1994 में नई हथनी कुंड बैराज की आधारशिला रखी गई, जो 1999 में पूर्ण हो गई। इसे नया ताजे वाला बैराज भी कहा जाता है। देखते हैं अगला सवाल। उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में कृषि सम उत्पादकता सर्वाधिक है? तो इसका जो ऑप्शन डी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में कृषि सम उत्पादकता सर्वाधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। कृषि का सबसे अधिक यांत्रिकीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिससे कम श्रम से अधिकाधिक उत्पादक प्राप्त होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पश्चात क्रमशः मध्य, पूर्वी और सबसे कम बुंदेलखंड में कृषि श्रम उत्पादकता है। देखते हैं अगला सवाल। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है? तो इसका जो ऑप्शन सी है मूंग, ये करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में सर्वाधिक अवधि अरहर की होती है। इसके बाद चना और मसूर की अवधि है, जबकि सबसे कम समयावधि मूंग की 60 दिन की होती है। देखते हैं अगला। भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका जो ऑप्शन ए है खाद्यान्न, ये करेक्ट है। नवीनतम आंकड़ों से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में समग्र भारत का 19.54% खाद्यान्न का उत्पादन होता है। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। इस संदर्भ में पंजाब का दूसरा जबकि मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। देखते हैं सवाल नंबर 31। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो इसका ऑप्शन डी गेहूं, ये करेक्ट है।
उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 9.51 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की खेती की जाती है, जबकि 6.03 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में चावल, 2.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना तथा 0.80 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में मक्के की खेती की जाती है। इस दृष्टि से गेहूं प्रदेश की मुख्य फसल है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल कौन सी है? तो ये है आपकी गन्ना। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। गन्ना उत्तर राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 13% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है तथा केवल उत्तर प्रदेश में देश का लगभग 43.8% गन्ना उत्पादित किया जाता है। उत्तर राज्य में गन्ना उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है आपका तराई क्षेत्र और दूसरा है गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। देखते हैं अगला सवाल। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो इसका जो ऑप्शन ए है 15, ये करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में कुल 240.95 लाख हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से 187.88 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र हैं, लेकिन अभी तक 168.19 लाख हेक्टेयर यानी देश की कुल कृषि भूमि का 15% भूमि पर ही कृषि की जाती है। देखते हैं अगला सवाल। किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका जो ऑप्शन ए है आलू, ये करेक्ट है। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और बिहार क्रमशः आलू के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश जौ एवं आलू दोनों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, परंतु मात्रात्मक दृष्टि से आलू का जौ की अपेक्षा उत्पादन अधिक होता है। देखते हैं अगला सवाल। किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है? तो ये आपका ऑप्शन बी चावल, ये करेक्ट है। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है, जबकि प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है। आंध्र प्रदेश एवं पंजाब चावल उत्पादन में क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं तथा पंजाब चावल का अतिरिक्त उत्पादक है, जहां से देश के अन्य क्षेत्रों में चावल की आपूर्ति की जाती है। देखते हैं अगला सवाल। उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन डी बाराबंकी। उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बाराबंकी है। बाराबंकी के अलावा गाजीपुर में भी अफीम की खेती की जाती है। गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। देखते हैं अगला सवाल। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका जो ऑप्शन सी है पंतनगर, ये करेक्ट है। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1964 में अविभाजित उत्तर प्रदेश के पंतनगर जिले में की गई थी, जो कि उत्तर प्रदेश के विभाजन के पश्चात उत्तराखंड में स्थित है। यह विश्वविद्यालय अपने बीज संबंधी नवीनतम शोधों के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं अगला सवाल। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? यह है आपका नरोरा में। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु ऊर्जा यानी नाभिकीय ऊर्जा केंद्र नरोरा बुलंदशहर में स्थापित है। इसकी पहली इकाई 12 मार्च 1989 को संचालित की गई तथा दूसरी इकाई 24 अक्टूबर 1991 को आरंभ हुई। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र ISO 1400J प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। देखते हैं अगला सवाल। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो यह है आपका ऑप्शन ए सोनभद्र, ये करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है तथा कुल क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 5 जिले घटते क्रम में सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, चित्रकूट और मिर्जापुर हैं। उत्तर प्रदेश के संत रविदास नगर भदोही जिले में सबसे कम वन प्रतिशत क्षेत्र है। याद कर लें कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। देखते हैं सवाल नंबर 40। उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन किस जनपद में है? तो इसका जो ऑप्शन डी है सोनभद्र, ये करेक्ट है। सहभागी वन प्रबंधन योजना जापान के सहयोग से जुलाई 2010 ईस्वी से उत्तर प्रदेश के तराई, विंध्य तथा बुंदेलखंड के 16 जिलों में चलाई जा रही है। इसी परियोजना के तहत
सोनभद्र के बेलहत्ती ग्राम को उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम घोषित किया गया है। देखते हैं अगला सवाल। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया है? ये आपका जो ऑप्शन बी है दुधवा, ये करेक्ट है। याद रखें कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर से 1987 ईस्वी में आच्छादित किया गया। बाद में किशनपुर वन्य जीव विहार एवं कतरनिया घाट वन्य जीव विहार क्षेत्र को भी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत लाया गया था। देखते हैं अगला सवाल। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? यह है आपका पटना पक्षी विहार, ऑप्शन बी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार है, जो उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में स्थित है। इसका क्षेत्रफल मात्र 1 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना वर्ष 1990 ईस्वी में की गई। यहाँ गीदड़, खरगोश, नेवला, नीलगाय, विभिन्न प्रवासी व अन्य स्थानीय पक्षी पाए जाते हैं। देखते हैं अगला सवाल। ग्रेटर नोएडा की स्थापना कब की गई? तो इसका जो ऑप्शन ए है 1991 में, ये करेक्ट है। बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नोएडा के सफल प्रयोग के बाद 117 गांवों को अधिग्रहित करके 1991 में ग्रेटर नोएडा फेज 1 एवं 14 जून 2006 को 167 गांवों को लेकर फेज 2 की स्थापना की गई। ग्रेटर नोएडा का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पास उत्कृष्ट नगर बसाना था, जिसे आर्ट ऑफ लिविंग भी कहा जा सके। देखते हैं अगला सवाल। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? यह है आपका ऑप्शन ए हथकरघा उद्योग। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड 2007 के अनुसार हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला उद्योग है। यहाँ का हथकरघा उद्योग कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। देश के कुल हथकरघा उद्यमियों में 1/4 यहीं पाए जाते हैं। प्रदेश में हथकरघा सूती वस्त्र के प्रसिद्ध केंद्र मेरठ, देवबंद, धामपर, सिकंदराबाद, टांडा, गोरखपुर, बाराबंकी, इटावा, अमरोहा, मऊ, मुबारकपुर एवं वाराणसी आदि हैं। देखते हैं नेक्स्ट। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? तो आपको बता दें कि देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री का स्थापना रायबरेली जनपद के लालगंज में की गई है। इसकी घोषणा रेल बजट 2006-07 में की गई थी। इस फैक्ट्री में प्रथम कोच का निर्माण 8 अप्रैल 2011 को पूरा हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन बी है रायबरेली, वो करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो ऑप्शन बी है औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, ये करेक्ट है। उद्योग बंधु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु स्थापित उत्तर प्रदेश सरकार का संगठन है। इसी संगठन के माध्यम से एकल मेज व्यवस्था के तहत औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। देखते हैं अगला सवाल। उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होने वाला सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो यह है आपका ऑप्शन डी NH7, ये करेक्ट है। उत्तर प्रदेश से आरंभ होने वाला सबसे लंबा राजमार्ग NH7 है, जो देश का भी सबसे लंबा राजमार्ग है। यह वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है तथा प्रदेश में इसकी लंबाई 125.20 किलोमीटर है। यह राजमार्ग वाराणसी से आरंभ होकर मनगवा, रीवा, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है। देखते हैं अगला सवाल। उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो यह है आपका ऑप्शन सी आगरा। आगरा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तीसरा शहर है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह विश्व का अजूबा ताजमहल के लिए विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। अगला सवाल। ताजमहल में कितने छोटे गुम्बद लगे हुए हैं? तो ये ऑप्शन जो बी है 22 ये करेक्ट है। ताजमहल का एक आदर्श नमूना है, जो कि कुछ दूरी से देखने पर हवा में तैरता हुआ प्रतीत होता है। इसके मुख्य द्वार पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं और उसके ऊपर 22 छोटे गुम्बद हैं, जो कि इसके निर्माण में लगे वर्षों की संख्या बताते हैं। देखते हैं अगला सवाल। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन जो डी है अलीगढ़, ये करेक्ट है। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में ताले, कैंची, छुरियां और सरवोते आदि बनाने का कारखाने हैं। यह नगर घोड़े पालने के लिए भी प्रसिद्ध है। देखते हैं अगला सवाल।
रामायण की रचना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई? तो ये है आपका ऑप्शन सी, उन्नाव करेक्ट है। उन्नाव के गंगा तट पर बैठकर महर्षि वाल्मीकि ने दुनिया के प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना की थी। यही नहीं, इसी उन्नाव में लव कुश ने राम की सेना को परास्त किया था। देखते हैं अगला सवाल। उत्तर प्रदेश सरकार को आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? तो यह है आपका ऑप्शन बी, सामान्य व्यापार से। ये करेक्ट है। व्यापार कर उत्तर प्रदेश सरकार के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके बाद क्रमशः राज्य उत्पाद शुल्क व स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को व्यापार कर की कुल प्राप्ति का सर्वाधिक 36% भाग भारत सरकार की 4 तेल कंपनियों से प्राप्त होता है, जो प्रदेश में व्यापार कर रही हैं। प्रदेश के 30 बड़े करदाताओं से कुल कर का 41% भाग प्राप्त होता है। देखते हैं अगला सवाल। उत्तर प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली कब शुरू की गई? तो इसका जो ऑप्शन सी है 1982-83 ये करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1982-83 से नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली लागू की गई। इस प्रणाली में जिला स्तर पर राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य की अध्यक्षता में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति तथा जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला योजना समन्वय एवं कार्यान्वयन समिति, ब्लॉक स्तर पर नियोजन एवं विकास समिति तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम नियोजन एवं विकास समिति के गठन की व्यवस्था की गई है। देखते हैं अगला सवाल। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया? तो यह आपका ऑप्शन सी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ये करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 अगस्त 2006 को सुप्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए के संगीत रत्न पुरस्कार को प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसके साथ ही 1 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के साथ संगीत अकादमी के गठन की घोषणा की गई थी। और आपका अंतिम सवाल। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह है आपका ऑप्शन बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज। ये करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में हुई थी, किंतु 1974 ईस्वी में एक कानून के तहत इसे राज्य विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। इसको पुनः केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश जीके के इन सवालों को पढ़कर आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर बताएं। इसी तरह की नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।